अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कोई फिल्मी के पोस्टरों का सिलसिला है। एक गाना आपको याद होगा, दादाजी अपने बेटे को समझाओ, गैर का बन के दीवाना तड़पाए मुझे रोज़ाना। ये गाना अहमद रुश्दी और रूबीना बदर की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया था और फिल्म थी पर्दा ना उठाओ। फिल्म पर्दा ना उठाओ रंगीन थी और उर्दू ज़बान में बनाई गई थी। ये फिल्म 14 जून 1974 को सिनेमाघरों में रिलीज़ की गई। इस फिल्म के हदायतकार इकबाल अख्तर के फिल्मसाज थे जान मोहम्मद जुम्मन। फिल्म की मौसीकी अहमद शरफ साहब ने तरतीब दी थी, जबकि नगमात लिखे थे फिल्म के मसरूर अनवर साहब ने। फिल्म के सितारों में शाहिद, निशो रंगीला, कवि, साहिका, जरका, अशरफ चौधरी, जाहिद खान, मीना दाऊद, नासरा, अतिया अशरफ थी और गुलकार थे फिल्म के माला, रूबीना बदर, नैयरा नूर, तसव्वुर खानम और अहमद रुश्दी। याद रखा जाए कि फिल्म पर्दा ना उठाओ एक कामयाब और सुपरहिट फिल्म थी। फिल्म जिन सिनेमाघरों में नुमाइश के लिए पेश की गई वो थे लैरिक, अर्शी, रेक्स, नगीना, किराउन, हॉलीवुड, रिलैक्स, सबा, गालिब, कैसीनो, फिरदौस, लिबर्टी, मेट्रो, फिल्मिस्तान, निगार, शमा, महताब और ड्राइवन के अलावा चांदनी शाहब। ये दोनों सिनेमा हैदराबाद में थे। चिराग महल सिनेमा था लतीफ़ाबाद में। इसके बाद दूसरी फिल्म धन जिगर मादा, बहुत अच्छी रंगीन फिल्म थी और रंगीन और पंजाबी थी। लाहौर में ये फिल्म 16 मई 1975 को नुमाइश के लिए पेश की गई, जबकि ये फिल्म कराची में 13 जून 1975 को नुमाइश के लिए पेश की गई थी। इस फिल्म के हिदायतकार रियाज मोहम्मद राजू थे। फिल्म साज थे मुमताज़ अली खान और इकबाल भट्ट। फिल्म की मौसीकी नज़ीर अली साहब ने तरतीब दी थी। फिल्म के सितारों में शामिल थे सुधीर, नीलो, मुनव्वर ज़रीफ, सबिया खानम, अलाउद्दीन, इलियास काश्मीरी, मिज़ला, सुरैया खान, चंगेज़ी, चपरम। जिस फिल्म के सिनेमा थे रेनो, नगीना, डेयरिंग सोसाइटी, रेजेंट, एम्पेरियल सीरीज, संगीत, कुमार, शीश महल, डिलाइट के अलावा निशात सिनेमा हैदराबाद, फिरदौस सिनेमा हैदराबाद और चिराग महल सिनेमा लतीफ़ाबाद। इसके बाद एक गाना याद होगा, बहुत ही मशहूर और खूबसूरत गाना है, सोचा था प्यार न करेंगे हम न किसी पे मरेंगे। अहमद रुश्दी साहब ने ये गाना गाया था और फिल्माया गया था चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद पर और फिल्म थी लाडला। फिल्म लाडला उर्दू ज़बान में बनाई गई थी। ये फिल्म 13 जून 1969 को सिनेमाघरों में नुमाइश के लिए पेश की गई थी। इस फिल्म के हिदायतकार एच सिद्दीकी थे। फिल्म साज इस फिल्म की मौसीकी लाल मोहम्मद इकबाल साहब ने तरतीब दी थी। फिल्म लाडला के सितारों में शामिल थे वहीद मुराद, शबनम, सबिया खानम, संतोष कुमार, तलत सिद्दीकी, तालिश लहरी और निराला। फिल्म लाडला जिन सिनेमाघरों में रिलीज़ की गई थी वो थे रिवाली, क़याम, रिलैक्स, लाइट हाउस, जीनत, ड्राइवन, नोवेल्टी, नेरेंग, शालीमार, शमा, महताब, नगीना, गुलजार, न्यू मेजेस्टिक हैदराबाद में था, कोहिनूर सिनेमा भी हैदराबाद में था। इसके बाद चिराग महल सिनेमा लतीफ़ाबाद। बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी, देखने के गए वो चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद जिस फिल्म में हो तो आपको पता है कि वो फिल्म कैसी खूबसूरत होगी। इसके बाद एक फिल्म मुट्ठी भर चावल। फिल्म मुट्ठी भर चावल रंगीन थी और उर्दू ज़बान में बनाई गई थी। याद रखा जाए कि इंडिया में भी इस नावल पे एक फ़िल्म बन चुकी है जिसका नाम मेली सी, एक चादर मेली सी रखा गया था। फिल्म मुट्ठी भर चावल 16 जून 1978 को सिनेमाघरों में रिलीज़ की गई थी। इस फिल्म के हिदायतकार थी संगीता। फिल्म की मौसीकी कमाल अहमद साहब ने तरतीब दी थी, जबकि फिल्म के नगमात तस्नीम फाजली और ख्वाजा परवेज साहब ने लिखी थी। फिल्म मुट्ठी भर चावल राजेंद्र सिंह बेदी के मशहूर नावल एक चादर मेली से मुतासर होकर बनाया गया था। इस फिल्म की गुलकारों जिन्होंने गीत गाए थे इस फिल्म में वो थी नाहिद अख्तर, शौकत अली और मसूद राना। फिल्म के सितारों में शामिल थे नदीम, संगीता, कविता, गुलाम मोहिउद्दीन, राहत काज़मी, शहला गिल, साकी, नजमा बेगम, रोमाना चक्रम। फिल्म मुट्ठी भर चावल बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी और ये फिल्म जिन सिनेमाघरों में नुमाइश के लिए पेश की गई वो थे अफशा, रेक्स, क़याम, इरम, अर्शी, हॉलीवुड, नगीना, लाइट हाउस, रिलैक्स, लिबर्टी, फिल्मिस्तान, जीनत, शबाना, मेट्रो, शमा, महताब, शीरी, डिलाइट, ड्राइवन के अलावा बेम्बिनो सिनेमा हैदराबाद, ओडियन सिनेमा हैदराबाद और संगीत सिनेमा लतीफ़ाबाद। ये फिल्म बहुत ही खूबसूरत थी, सिखों पर बनाई गई थी। इसके बाद हम आते हैं एक फिल्म धी रानी की तरफ। फिल्म धी रानी रंगीन थी और पंजाबी ज़बान में बनाई गई थी। इस फिल्म के सितारों में थे यूसुफ खान, अंजुमन, अली एजाज, मुमताज़, नीलो, नन्ना, नाज़नी, इलियास काश्मीरी, शाहिदा मिन्नी, बहार, आगा तालिश और तलत सिद्दीकी। फिल्म धी रानी 19 अप्रैल 1985 को सिनेमाघरों की नुमाइश के लिए पेश की गई और ये फिल्म इस वक्त रिलीज़ की गई थी जब पंजाबी फिल्मों का मतलब एक्शन फिल्म थी। ऐसे में अली एजाज और नन्ना की जोड़ी को लेकर म्यूज़िकल फिल्में बनाई गई जो कि बेहद कामयाब भी रही और उनमें से एक फिल्म धी रानी भी थी। अमीरी गरीबी के तबकाती फ़र्क के इर्द बनी इस कहानी का तारुफ मुख्तसर पेश कर रहा हूँ कि रानी अदाकारा मुमताज़ जो कि गरीब और शरीफ शख्स आगा तालिश और तलत सिद्दीकी की बेटी होती है और शहर के मशहूर बदमाश
अच्छू अच्छू का किरदार फिल्म में यूसुफ खान ने अदा किया, उसकी बहन होती है। शहर में एक मॉडर्न फैमिली इलियास कश्मीरी की है। इलियास कश्मीरी की बीवी का किरदार नीलो ने अदा किया है। नाजली और शाहिदा मिन्नी इलियास कश्मीरी की बेटियां होती हैं, जबकि अलीजा उसका इकलौता बेटा होता है। इलियास कश्मीरी की बेटियां और बेटा जदीद माशरे के हाथों में गिरफ्तार होकर इलियास कश्मीरी के हाथों से निकले हुए होते हैं। उसकी बीवी नीलो भी एक मॉडर्न खातून होती है। फिल्म में इलियास कश्मीरी को तालिश का दोस्त दिखाया गया, लिहाजा वो मुमताज़, यानी जिस फिल्म मुमताज़ का नाम फिल्म में रानी होता है, अली एजाज की शादी मुमताज़ के साथ करवा देते हैं और इसी भी ये फिल्म घूमती है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छी फिल्म है, बहुत खूबसूरत फिल्म है। अगर फिल्म धी रानी को देखा जाए तो इस फिल्म में सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस जो थी वो तालिश की थी। फिल्म का खास तौर पर वो सीन जब तालिश अपनी बेटी रानी का घर बचाने के लिए अपनी पग नीलो के पाँव में रखता है, या फिर बस में बैठकर सोचो में गुम, या फिर यूसुफ खान के साथ गुस्से वाला सीन सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस थी। इसके बाद इस फिल्म में सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस यूसुफ खान की तालिश और यूसुफ खान की बेहतरीन परफॉर्मेंस ने फिल्म धी रानी को बेमिसाल शाहकार बना दिया है। फिल्म में अंजुमन की परफॉर्मेंस भी अरूज पर नजर आती है। फिल्म धी रानी की कहानी का अंजाम भी निहायत ही शानदार है। फिल्म के आखिरी मरहले में अच्छू यूसुफ खान का बाप तालिश इस गलतफहमी पर कि अच्छू बदमाशी के बलबूते पर रानी मुमताज़ को अपने ससुराल में बहाना चाहता है, अपने बेटे पर गोलियां चला देता है, जबकि वो मजबूर भाई बदमाश होते हुए भी बहनोई अली एजाज के सामने हाथ जोड़े खड़ा होता है और मरते हुए अच्छू अपने बाप से शिकवा करता जाता है। अंजुमन भी भागती हुई आती है और फिर दोनों मर जाते हैं। फिल्म धी रानी के मकाल में इस फिल्म की जान है। इसके अलावा एक और धी रानी के मतलब बताता चलूँ कि ये धी रानी 1969 को सिनेमाघरों में रिलीज़ की गई थी और इस फिल्म के सितारों में शामिल थे आलिया, इकबाल हसन, नासरा, रज़िया, मुनव्वर ज़रीफ, नन्ना, सलमा मुमताज़, सुल्तान राही, अनवर मजीद, सावन और इलियास कश्मीरी, नन्ना, सलमा मुमताज़। अरशद काज़मी के बाद तौर हदायत का ये दूसरी और आखिरी फिल्म थी और एक यादगार नगमाती पंजाबी फिल्म थी। धी रानी 1969 में रिलीज़ की गई थी। इस फिल्म की फिल्मसाज मुमताज़ बानो थी। इस फिल्म में आलिया ने पहली बार फर्स्ट हीरोइन के तौर पर काम किया। इस फिल्म में हीरो इकबाल हसन थे। फिल्म की कहानी और मंजरनामा अरशद काज़मी ने तहरीर किया था। फिल्म के मकाल में बशीर नियाज़ और शक्तिदार ने लिखे थे। सावन फिल्म में अरूज पर थे, जबकि सलमा मुमताज़ और नासरा के अलावा इस फिल्म में सुल्तान राही ने मरकजी विलन का किरदार अदा किया था। यानी सुल्तान राही इस फिल्म में विलन थे। कॉमेडियन के तौर पर इस फिल्म में मुनव्वर ज़रीफ, नन्ना और रज़िया मौजूद थे। इस फिल्म के नगमात बहुत ही खूबसूरत थे जो ख्वाजा परवेज़ ने लिखे थे और धुनें बनाई थी अहमद शरीफ साहब ने। नूरजहाँ की आवाज़ में गली गली गूंजने वाला एक गाना तो आपको याद होगा, मेरी चिचीदा छल्ला माही लालिया घर जाके शिकायत लाऊंगी। बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग था और बहुत मशहूर हुआ अपने दौर में ये गाना। फिल्म धी रानी 1969 से अरशद काज़मी साहब को खासी तवक्कात वाबस्ता थी, लेकिन ये फिल्म अपने सुपर गीतों के बावजूद अपनी कमज़ोर कहानी और नई जोड़ी की वजह से बॉक्स ऑफिस पर नाकाम रही थी, कामयाब नहीं हो सकी थी। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, आपने देखी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेहरबानी करेंगे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा वीडियो पे कमेंट करके अपने ख्यालात का इजहार भी किया कीजिए और वीडियो को लाइक लाजमी कीजिए, क्योंकि आपका लाइक और कमेंट मेरे लिए बहुत ही कीमती होते हैं। अब इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो लेके फिर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। शाद रहें, आबाद रहें, खुश रहें। आपके लिए दुआ गो आपका मुखलिस सैयद अतहर अली नायाब।